बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पम्प्स। पंप क्या होता है? एज बाय डेफिनेशन पंप इज़ अ डिवाइस विच क्रिएट्स एनर्जी इन अ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ फ्लो एंड प्रेशर। या तो इसकी कोर डेफिनेशन की जा सकती है, पंप इज़ अ डिवाइस विच मूव्स लिक्विड एंड गैसेस थ्रू देयर मूवमेंट। पंप एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लो एंड प्रेशर को क्रिएट करती है, या पंप ऐसी डिवाइस है जो भी किसी भी लिक्विड गैसेस के अंदर उनकी मूवमेंट को क्रिएट करती है, उनकी मूवमेंट पैदा करती है। तो पंप एज हमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्लो एंड प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। पंप की टाइप्स क्या होती हैं? पंप की टाइप्स, पंप दो तरह के होते हैं। बेसिकली पंप दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरे होते हैं डायनामिक पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन से हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स आर यूज्ड इन कंडीशन वे रिलेटिवली स्मॉल बट प्रिसाइज वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमें छोटे मिकदार में बट प्रिसाइज वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे हमें एक प्रिसीजन चाहिए होती है, वहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ होते हैं। इसलिए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप विल नॉट चेंज देयर वॉल्यूम विद चेंज इन देयर डिस्चार्ज प्रेशर, कि इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता थ्रू डिस्चार्ज प्रेशर के। इसके बरक्स डायनामिक पंप्स क्या होते हैं? डायनामिक पंप्स आर यूज्ड इन कंडीशन वेयर हाई वॉल्यूम्स are required and change in flow is not a problem. डायनामिक पंप वो होते हैं जहाँ हमें हाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड होते हैं और वहाँ पे फ़्लो का हमें मसला नहीं होता। मतलब फ़्लो वहाँ पे अप एंड डाउन भी हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं होता। बेसिकली अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करता हूँ कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या डायनामिक पंप में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमें प्रिसीजन चाहिए होती है, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम होता है कि इतना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हमें 4.6 गैलन पर मिनट या पर आवर इस तरह रिक्वायर्ड है, तो हमें इससे डाउन नहीं जाना चाहिए या इससे अप नहीं जाना चाहिए, तो हम वहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ करते हैं। और डायनामिक पंप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, बट उसका जो फ्लो होता है उसमें अप एंड डाउन वहाँ उस प्रोसेस के लिए कोई मसला ना करते हैं। तो आगे हम देखते हैं पंप में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की टाइप्स आ जाती हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बेसिकली टू टाइप्स हैं, रोटरी पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब रोटरी पंप इससे आगे डिफरेंट है। रोटरी पंप में हमारे पास गियर पंप आ जाते हैं, लूप पंप आ जाते हैं, वेन पंप आ जाते हैं, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स भी आते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में हमारे पास तीन टाइप्स के पंप हैं, पिस्टन पंप है, प्लंजर पंप है या डायाफ्राम पंप्स हैं। और जो हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की जो बरक्स दूसरी टाइप थी जिसको डायनामिक पंप्स कहते हैं, उसमें हमारे पास टू टाइप्स के पंप हैं, जिसको वन को हम एंड सेक्शन पंप कहते हैं एंड सेकंड को स्प्लिट केस पंप कहते हैं। तो आइए रोटरी पंप के बारे में पढ़ते हैं कि रोटरी पंप में सबसे पहले क्या चीज़ आती है। इसमें सबसे पहले आते हैं गियर पंप। जैसा कि आप इसको बाय इमेज देख सकते हैं कि गियर पंप की स्ट्रक्चर किस तरह है। इसमें एक ड्राइव गियर होता है और दूसरा ड्रिवन गियर होता है। ड्राइव गियर कनेक्ट होता है विद कपलिंग के और कपलिंग थ्रू कनेक्ट होती है विद मोटर के। तो मोटर एक प्राइम मूवर है जो इसको गियर को ड्राइव देता है और इन गियर्स के दरमियान हमारा लिक्विड जो भी आता है वो इसमें कंप्रेस होता है और इस कंप्रेस होने से उसका प्रेशर बढ़ता है और वो एक साइड से आता है और दूसरी साइड से उसका प्रेशर क्रिएट होके दूसरी साइड से उसका डिस्चार्ज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे इसका प्रिंसिपल भी लिखा है, फ्लूइड ट्रैप्ड बिटवीन गियर्स एंड कैविटी। तो ये हो गया हमारे गियर पंप। अब लूप पंप, कई जगह पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर लूप पंप यूज़ होते हैं बिकॉज इसकी एक अपनी एक इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसका एक अपना यूज़ होता है जो कि बड़ा ये इजीली इसकी मेंटेनेंस भी इजी होती है। इसमें होता है कि इसमें 2 स्टार टाइप लूप पंप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये है कि आपका एक साइड से आपका लिक्विड आएगा और वो इनकी जो स्टार के दरमियान कैविटी बनी है उसमें ट्रैप्ड होकर दूसरी साइड से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल भी एज गियर पंप जैसा है। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेसिव कैविटी पंप या स्क्रू टाइप
पंप। अब इसमें ये होता है कि इसमें एक दरमियान में रूटर चल रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये अब एक स्क्रू टाइप रूटर है। अब होता यूँ है कि जब जो भी हमारे पास वॉल्यूम है, जो कि हमारे पास लिक्विड है, वो थ्रू इन स्क्रूज़ में आता है और इन स्क्रूज़ के ज़रिए इसके दरमियान कैविटी बनी होती है, जो कि स्क्रूज़ कैविटी के दरमियान इसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से इसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये भी हमारे रोटरी पंप होते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं हम वेन पंप। वेन पंप हमारे पास दरअसल काफ़ी रेयर केसेस में यूज़ होते हैं। वेन पंप में ये होता है कि ये टाइप ऑफ अ डिस्क ब्लेड्स आर फिटेड इन इट, कि इसमें एक डिस्क लगी होती है जिसके साथ इसके अंदर ब्लेड्स से होते हैं। तो जब ये मूव करता है तो इसके एक साइड से इनलेट पोर्ट से आपका लिक्विड इसके अंदर आता है और आउटलेट पोर्ट से इसका प्रेशर बन के डिस्चार्ज होता है। इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उसकी रेसिप्रोकेटिंग पंप के आगे से टाइप्स हैं। फर्स्ट में इसमें आता है पिस्टन पंप। अब पिस्टन पंप क्या होता है? ये पंप एक सिलेंड्रिकल टाइप पंप होता है जिसमें ये टू एंड फ्रो मोशन के ज़रिए हमारे प्रेशर को क्रिएट करता है। जब ये एक साइड पर मूव करता है तो इसमें लिक्विड ये सक्शन होती है और दूसरी साइड पे जब मूव करता है तो इसका डिस्चार्ज होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक साइड पे इसका इनटेक है, दूसरी साइड पे इसका डिस्चार्ज है। तो ये है बेसिकली पिस्टन पंप। अब आ जाते हैं डायनामिक पंप्स के ऊपर। डायनामिक पंप्स की कितनी टाइप्स हैं? डायनामिक पंप्स में अब हमारे पास सबसे पहले आता है एंड सक्शन पंप। एंड सेक्शन पंप क्या होता है? एंड सेक्शन पंप में आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास, क्लोज कपल्ड पंप या फ्रेम माउंटेड पंप्स। क्लोज कपल्ड में ये होता है कि इसमें एक शाफ्ट होती है और एक सेट ऑफ बेयरिंग्स होते हैं। मतलब इसकी जो पंप वाली शाफ्ट होती है वो डायरेक्ट इसके मोटर के साथ फिट होती है, जिसको हम क्लोज्ड कपल्ड पंप कहते हैं। और फ्रेम माउंटेड पंप में ये होता है कि फ्रेम माउंटेड पंप में इसकी जो शाफ्ट होती है, गियर बॉक्स इसकी जो पंप की शाफ्ट होती है वो अलग होती है और इसकी जो प्राइम मूवर की शाफ्ट होती है वो अलग होती है। दोनों शाफ्टें आपस में एक कपलिंग के ज़रिए कनेक्ट की जाती हैं। इस पंप को हम फ्रेम माउंटेड पंप कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पंप्स का लेक्चर। अब नेक्स्ट इस पे हम बात करेंगे इसकी मेंटेनेंस पे। तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।